नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब जैसा कि आपको पता बोर्ड परीक्षा आ गई हैं, तो बोर्ड परीक्षा में जो आपके हिंदी के प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, उनका हम आपको रिवीजन करा देंगे 4-5 दिन के। तो आपको ये सारे नंबर आपके 20 नंबर जो हैं आपके वो परफेक्ट हो जाएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो ऑप्शन एक ये देखिए, द्विवेदी युग, भारतीय युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका भारतेंदु युग के। प्रताप नारायण मिश्र जो लेखक है वो हैं आपके भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल युग की कालावधि है। इसमें ऑप्शन देखेंगे 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1947, 1919 से 1938, 1968 से 1947 तक। उसका सही ऑप्शन है आपका सी, 1919 से 1938। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 1900 ईस्वी से। बी नंबर आपका सही ऑप्शन। छायावाद की कवयित्री हैं। छायावाद की कवयित्री कौन है? तो ऑप्शन में ए है मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी शिवानी। तो इसका सही आंसर है आपका महादेवी वर्मा। ये आपके ऑप्शन 4 हो गए। इस प्रश्न हो गए आपको 4। 5वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रसाद पंत निराला और महादेवी को इस युग के 4 स्तंभ माना गया है। ये नीचे ऑप्शन में दिए हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है आपका छायावाद। छायावाद में ये 4 कवि जो थे उनको स्तंभ माना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, कामायनी इस युग की रचना है। तो कामायनी किसने लिखी थी? कामायनी लिखी थी आपके जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद जो है कौन से में आते हैं? पहले क्वेश्चन से अब देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जो आते हैं आपके वो छायावाद से आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद, यानी कामायनी जो है वो छायावाद युग की रचना है। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो पंचवटी के रचनाकार आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, निराला, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रानंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि है? सुमित्रानंदन पंत ऑप्शन में देखेंगे प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छायावाद। गजानन माधव मुक्त बोध की रचनाएं किस युग से संबंधित हैं? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी द्विवेदी युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिवाद। शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव आपको पता होगा, तो वो है निर्वेद। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का। तो इसमें एक लाइन दी हुई है, उस लाइन में आपको रस ढूंढना है, कौन सा रस है। इसको लाइन को पढ़ेंगे, एक ओर अजगरहि लख और एक ओर मृगराज, बेकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। इसमें ऑप्शन, इसमें जो है इसका लाइन का पहले अर्थ समझते हैं। एक आदमी जा रहा है रास्ते में, तो उसे एक तरफ अजगर दिख जाता है, दूसरी तरफ मृगराज यानी शेर दिख जाता है। तो जो बटोही है, जो रास्तागीर है, वो देख के दोनों साइड मृत्यु आ गई है हमारी, तो इस चीज को सोच करके ही मूर्छा खा के गिर पड़ता है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत, भयानक, रौद्र, हास्य। तो इसमें हो जाएगा आपका भयानक रस। उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो उत्साह जो स्थायी भाव है वो कौन से रस का है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस। तो इसमें सही आंसर है आपका वीर रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ए क्रोध, बी विस्मय, सी शोक, डी भय। इसमें रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब बहुत क्रोध आता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? करुण, हास्य, शांत, श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को जो है वो रसों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सममात्रक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रक यानी जिसमें चारों चरणों में
या 2 चरणों में जो है मात्राएं समान हो, तो उसमें दोहा, सोरठा, चौपाई ये सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका चौपाई। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए ये सममात्रक छंद है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें भी एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपको जो है ये ढूंढना है कि कौन सा छंद है। नहे पराग नहे मधुर मधु नहे विकास यह काल, अली कली में ही विंध्यु आगे कौन हवाल। तो इसमें जो है 4 चरण है, इसमें यति है बीच में। तो इसमें देखेंगे कि अगर हमें समझ में नहीं आता तो मात्रा गिन लेंगे, वैसे इसमें जो है दोहा छंद है, तो दोहा छंद पे निशान लगा देंगे। ये रचना जो है बिहारी लाल की है, तो ये दोहा छंद है। तो इसकी जो रचनाकार अगर कभी पूछ लिया जाए ये पंक्ति, तो ये बिहारी की है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें भी एक पंक्ति दी है, इसमें भी आपको छंद ढूंढना है कौन सा है। सुन श्रिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो इसमें जो है आपको अगर मात्राएं गिनेंगे तो इसमें 16-16 मात्राएं, तो 16-16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है। ऑप्शन में देखेंगे बरबय, सोरठा, दोहा, चौपाई। चौपाई जो होता है वो 16 मात्रा वाला छंद, तो चौपाई पे लगा देंगे सही का आंसर। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे रोला, चौपाई, कुंडलिया, दोहा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वें नंबर का, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े, गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ शकल कलिमल दहन। तो इसमें जो है आप मात्राएं गिन लेंगे, तो ये जैसे दोहा में होती हैं, दोहा से जस्ट उल्टी मात्राएं इसमें होंगी। तो इसमें जो है कौन सा छंद, दोहा का छंद उल्टा होता है सोरठा, तो इसमें सही आंसर लगा देंगे सोरठा। दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो पहले अगर दोहा मिलाएंगे, बाद में रोला मिलाएंगे, तो एक छंद तैयार होता है, उसका नाम होता है कुंडलिया। तो कुंडलिया आप सही का निशान लगा दें। तो दोस्तों आज ये आपका हमने रिवीजन करा दिया है। अगले दिन फिर वीडियो डालेंगे तो उसमें भी आपका रिवीजन कराएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें ये पता लगता रहे कोई अगर हमारी इसमें कोई कमी आ रही है तो आप ज़रूर हमें बताएं कि जिससे हम अपनी कमी को सुधार सकें। धन्यवाद।